जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना के अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रैतिक परेड भी आयोजित हुई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने जवानों को सम्मानित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। आने वाले समय में किसी भी स्कूल से बच्चों की गलत या फर्जी टीसी जारी नहीं की जा सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। उसके बाद कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूली बच्चों को आधार के तर्ज पर एक परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी PEN जारी किया जाएगा। इसी नंबर से बच्चों को टीसी जारी की जाएगी। बहादुराबाद के दादूपुर, गोविंदपुर व सलेमपुर क्षेत्र में प्लास्टिक का गुल्ला बनाने व प्रदूषण फैलाने वाले 7 अवैध कबाड़खाने को सील किया गया है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से प्रदूषण फैलाने वाले कबाड़ियों में हड़कंप मच गया। कुछ तो कबाड़खाने छोड़कर मौके से फरार हो गए। अमित भारद्वाज, वैज्ञानिक सहायक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि क्षेत्र में बगैर अनुमति जितने भी छोटे बड़े कबाड़खाने, कारखाने चल रहे हैं, उन सभी को विशेष अभियान चलाकर बंद कराया जाएगा। एक लेटर प्राप्त हुआ जो SDM महोदय के यहाँ से प्राप्त हुआ, जिसके प्रकरण में हमें संयुक्त टीम के द्वारा एक निरीक्षण किया गया, जिसमें बहुत सारी कंपनियां इस तरह की पाई गई जो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करके और उससे गुल्ले का निर्माण कर रही थी, जो कि अवैध रूप है। बिना परमिशन के, बिना उसके वो स्टोरेज ही नहीं कर सकते। वो गुल्ला बनाने की तो बात ही अलग है। और उनके यहाँ कुछ इस तरह का वेस्ट भी पाया गया जो कि वो डिस्पोजल की एक ही यूनिट है जो MPCC के नाम से, बायोमेडिकल वेस्ट, और वो उसको भी कलेक्ट करके अपने आप उसको सेग्रीगेट करके प्लास्टिक का गुल्ले का निर्माण कर रहे हैं, और जिससे कि आसपास के वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है और आसपास के लोगों को बड़ी हानि का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राजस्व विभाग, पुलिस विभाग की टीम के द्वारा क्षेत्र में लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें संयुक्त रूप से टीम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों पर जो ये अवैध रूप से गोदाम बनाकर कि प्लास्टिक के गुल्ले बना रहे थे, जिसमें बहुत सारे बायोमेडिकल वेस्ट हैं, वेस्ट है, बहुत सारे तरह के वेस्टेज से को गलाने के बाद जो है वो प्लास्टिक का जो गुल्ले टाइप के बनाने की मशीनें भी मिली हैं, जिसके संबंध में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो अनियमितता पाई गई है उसके दृष्टिगत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लगभग 5 ऐसे गोदामों को सील कर दिया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी है। वर्ष 2023 अक्टूबर-नवंबर माह में हुई धान खरीद का पैसा अभी तक किसानों को न दिए जाने से आक्रोशित किसानों ने किसान नेता प्रकाश तिवारी एवं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में खटीमा तहसील परिसर में धरना देकर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है। 1.5-2 महीने का समय हो गया है। पीसीओ के कांटों में जहाँ पर भी तो उनके क्रय केंद्र लगे हुए थे, जो हमारे खटीमा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश के किसानों ने जो अपना फसल बेची है उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अधिकारियों को अगर हम कहते हैं कि अगर MD को कहते हैं जी आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं कि सरकार ने हमारा पिछला पैसा नहीं दिया है। सरकार में बैठे अधिकारियों से, सचिव से बात करते हैं तो वो कहते हैं प्रोसीजर में है, भारत सरकार पैसा देगी तो हम देंगे। तो एक तरफ तो किसानों के हित का दावा करने वाली 24 घंटे में पेमेंट करने वाली सरकार जो है 2 महीने तक पेमेंट नहीं कर पाई है, तो अब किसान कैसे अपना गुजर बसर करेगा, कैसे आगे की फसल बोएगा? तो एक बड़ी समस्या खड़ी है। इसी के सापेक्ष हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। उधम सिंह नगर में लगभग 2 लाख कुंटल धान की खरीदारी की है और अक्टूबर और नवंबर माह में ये खरीदारी की गई है, लेकिन जिसका मूल्य लगभग 43 करोड़ रुपया होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसानों को अभी तक 1 रुपये का भी जो है भुगतान नहीं किया गया, जिससे किसान आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। आगे की खेती बोने में प्रभावित हो रही है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि 1 हफ्ते के अंदर किसानों का समस्त अमाउंट जो है भेजा जाए, जारी किया जाए। यदि 1 हफ्ते तक किसानों को ये भुगतान नहीं मिलता है तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन जो है धरना और प्रदर्शन करेंगे। और एक आपकी जानकारी में और भी मैं दे दूं
कि इस संदर्भ में हमने कई बार जो है, जो इसके एमडी हैं सैनी साहब, उनसे दूरभाष पे जो है बात करने की कोशिश की, लेकिन सैनी साहब ने जो है किसानों का फ़ोन उठाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। 2023 के सीज़न में इसमें पीसीओ द्वारा हमारे जो किसान भाई हैं जिसका धान तुला वहाँ पर उनका कोई भी भुगतान नहीं किया गया। इसलिए शुद्ध होकर ये लोग हमारे पास आए और उन्होंने ज्ञापन मेरे सामने प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है और आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द उनका भुगतान हो जाए। हल्द्वानी में आज बाबा साहेब को याद करते हुए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अनुसूचित मोर्चा भाजपा के जिला महामंत्री रविंद्र बाली के नेतृत्व में मंगल पड़ाव स्थित अंबेडकर पार्क हल्द्वानी में तमाम लोग मौजूद रहे और वक्ताओं ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मूल्यों के साथ खड़ा रहने और उनके जीवन के सिद्धांतों का युवाओं सहित सभी को पालन करने पर जोर दिया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के द्वारा यह मंगल पड़ाव पार्क में डॉक्टर भीमराव जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान और एक राष्ट्र नेतृत्व के रूप में देखती है, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से संविधान निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले तो आज मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और जो उन्होंने शिक्षा दी है, जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, अगर हम उन मार्गों पे चलें तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, संगठन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और संघर्ष ही जीवन का आधार है। तो अगर उनके पद चिन्हों पर चले तो हम जरूर अपने देश को, अपने समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और यह एक राष्ट्रीय पर्व की तरह है कि उनकी आज पुण्यतिथि है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भारत वर्ष के संविधान के जो गौरवशाली जो संविधान है उसके निर्माता हैं। आज उनकी महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर समस्त पूरा देश आज बड़ा दुखमय है कि ऐसे उनको जो महान विभूति है उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर वर्ग, हर जाति, हर समाज का व्यक्ति जो है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसमें अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है इसमें प्रांतीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर इस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और हमारे जितने भी संपूर्ण प्रदेश के अंदर 11,668 जो बूथ हैं उन प्रत्येक बूथों पर भी जाकर के इसमें पुष्पांजलि कार्यक्रम अभी किया जा रहा है। आज हमारे अनुसूचित मोर्चे के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के द्वारा जिले के नेतृत्व में आज हमने जो है ये महापरिनिर्वाण दिवस हमारी जो है बाबा साहब की पुण्यतिथि के रूप में महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया जाता है और ये पूरे देश में इस कार्यक्रम को किया जाता है और उनको याद किया जाता है। जितना कार्य उन्होंने हमारे समाज के लिए, एससी समाज के लिए किया है, उतना ही कार्य उन्होंने हर व्यक्ति के लिए, हर कैटेगरी के लिए, हर छोटे और बड़े व्यक्ति के लिए, पूरे देश के लिए उस कार्य को किया है। इसलिए सभी लोग, सिर्फ एससी समाज ही नहीं, पूरे देश के लोग बाबा साहब को पूजते हैं, बाबा साहब को मानते हैं और उनकी उन्होंने जो बातें लिखी हैं, जो बातें कही हैं, उनका संज्ञान लेते हुए उनको मानते हैं। शक्तिफार्म क्षेत्र के बैकुंठपुर ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभाग मौजूद रहे। कार्यक्रम में बिजली विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग आदि से संबंधित कार्यों की समस्याओं का समाधान किया गया। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।